हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पिछले वर्षों में एग्ज़ाम में आए हुए कुछ मिक्स क्वेश्चंस की। देखेंगे कि क्या अप्रोच हो सकती है इनको हल करने की। और तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ट्रेन ए 98 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन ए के समान लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी एक पोल को 12 सेकेंड में पार करती है। यदि ट्रेन ए की गति ट्रेन बी की गति से 20% अधिक है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहली चीज़ तो हम ये जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय ये होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे ए की स्पीड की। तो ए की स्पीड में उसने कहा है कि ए है जो 98 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 98 मीटर है तो ट्रेन ए की भी कुछ लंबाई रही होगी, माना एल है। इनको कितना समय लगता है ए को, तो यहाँ पे 24 सेकंड का समय लगता है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। अब उसने कहा कि इसी लंबाई की ट्रेन बी, तो ट्रेन बी की हम स्पीड निकालेंगे। तो चाल बराबर दूरी कितनी होगी, दूरी होगी हमारी जो बी की लंबाई है, वो एक पोल को पार करती है। तो पोल की लंबाई तो कुछ नहीं, नगण्य मानी जाएगी, लेकिन जो बी की लंबाई है वो भी ए के समान है, तो एल वो हो गई। और समय कितना लग रहा है इसको, 12। तो ये हमारा दोनों स्पीड आ गई। अब उसने कहा है कि जो बी की गति है ए की गति है वो बी से 20% अधिक है। तो हम ए की गति निकाल लेते हैं। तो ये तो बी की गति है, तो बी की गति हमारी इतनी है। इसको अगर हम ये हमारे लिए अगर 100% हो गया तो हमें इसका 120% अगर निकाल लेंगे तो वो हमारे ए की गति आ जाएगी। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो 100% है बी की गति वो L बटे 12 है। तो 100 ये हो गया और हमें ए की निकालनी है, तो यहाँ पे 120 कर देंगे, यानी कि 20% अधिक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 बटे 6, 6 दूनी 12, L बटे 10। ये एक की स्पीड आ गई। अब आप इस स्पीड को यहाँ रख दीजिए। तो L बटे 10 बराबर 98 प्लस L बटे 24, ये कितना हो जाएगा, काट देंगे इसे तो ये 12L बराबर 490 प्लस के 5L, ये साइड जाएगा 7L बराबर 490 और L बराबर 70 मीटर। तो ये जो है ए की लंबाई 70 मीटर आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हर्ष ने 10% ब्याज दर पर 400 रुपये उधार लिए। उसने पहले और दूसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 200 और 64 रुपये का भुगतान किया। तो ज्ञात कीजिए कि वह अपने कर्ज को चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितने पैसे का भुगतान करेगा। तो देखिए ये आपका जब इसमें ना तो CI बोला गया ना SI, तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा CI मान के यानी कि साधारण ब्याज से ही हल करते हैं। और साधारण ब्याज के जो किस्त वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, मतलब CI के मुकाबले टफ होते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए आप। R 10% और 400 रुपये उधार लिया गया। तो पहले वर्ष की बात करेंगे। पहले वर्ष चुकाने के बाद कितना पैसा बचेगा चुकाने के लिए, उसी क्रम में हम पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष का देखेंगे, क्योंकि हर साल ब्याज लगेगा इस पर। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप 400 में से सीधा घटाते जाएं, सीधा सीधा नहीं होगा। 400 पे ब्याज लगेगा फिर घटेगा। पहले वर्ष कितना ब्याज लगेगा, तो आपका जो मूल 400 रुपये थे उस पर पहले वर्ष का ब्याज यानी कि एक वर्ष का 10% लगेगा। तो 400 पे 10% का ब्याज लगेगा। इसमें से हम घटाएंगे कितना, 200, क्योंकि हमने एक वर्ष में ये 200 चुका दिए। इनमें से देखेंगे कितना निकलता है। तो ये हो गया आपका 440, ठीक है। और इसमें से 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 240। यानी कि पहले वर्ष अगर आप 200 रुपये देते हैं तो 240 बचा अगले वर्षों को चुकाने के, अगले वर्षों में चुकाने के लिए। अब क्या है, सेकेंड ईयर क्या किया आपने, सेकेंड ईयर जो मूल राशि थी
अब उसमें भी दूसरे साल में भी 1 साल हो गया तो 10% ब्याज इसमें भी लगेगा, तो 240। इसको आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि 10% ब्याज लगना है तो इसको आप सीधा 110/100 भी कर सकते हैं। इसमें से कितना चुकाया उसने, 64 रुपये चुकाए। तो देखो अब कितना बचेगा हमारे पास, अब बचेगा हमारे पास 4 6 264, और 264 में से 64 जाएंगे तो हो जाएगा 200 रुपये। तो अब अगले वर्ष के लिए क्या बचा, 200। लेकिन अगला वर्ष भी, तीसरा वर्ष जब गुजरेगा तब भी इसमें 200 पर 10% का ब्याज और लगेगा। तो देखिए 200 का 10%, 10% जोड़ के हमें अगले वर्ष जो यानी कि तीसरे वर्ष हम कितना चुकाएंगे, 220 रुपये। तो अंत में हमें 220 रुपये चुकाने होंगे, इतना चुकाने के बाद तीसरे वर्ष में। चलिए आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, ए और बी ने 5500 रुपये में एक कार्य को करने का बीड़ा उठाया। ए अकेले से 15 दिन में कर सकता है और बी अकेले से 20 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 6 दिन में समाप्त कर दिया, तो वेतन में सी का हिस्सा क्या है। देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न है। ए इसे 15 दिन में करता है और बी इसे 20 दिन में करता है, और तीनों लोगों ने मिलकर यानी कि सी की हेल्प ले ली ए और बी ने, तो 6 दिन में कर दिया। हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इनका 60, ये भाग देने पे 4 आया, ये 3 आया, एफिशिएंसी हो गई, ये समय हो गया, ये टोटल वर्क हो गया, और ये हो गया 10। अब समझिए 4, ए अगर 4 है, बी अगर 3 है, तो सी कितना होगा 3, क्योंकि टोटल 10 हो जाएगा। तो बात हुई है कि कुल टोटल 5400 रुपये 3 लोगों में बांटेंगे, किस किस रेशियो में, 4:3:3। तो ये टोटल जो है 4, 3 और 3, ये इसके बराबर हो जाएगा। देखिए आगे क्या करेंगे, 5400 बटे ये 10 रेशियो में आप ले सकते हैं। और इसके बाद उसने क्या बोला है कि सी का हिस्सा, सी कितना रेशियो है 3, तो यहाँ से ये और ये कितना हो जाएगा आपका 1620 रुपये, 1620 रुपये आंसर। अगला प्रश्न है, शिवम का व्यय धर्म के व्यय से 25% अधिक है और धर्म का व्यय हरीश के व्यय से 25% कम है। यदि उनके व्यय का योग 4660 रुपये है तो शिवम का व्यय क्या होगा। देखिए समझिए इस प्रश्न को। हम मान लेते हैं शिवम को एस से डिनोट करेंगे, शिवम के व्यय को, और धर्म के व्यय को डी से डिनोट करेंगे, और हरीश के व्यय को एच से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या बोला है, हमने माना कि जो धर्म है उसका डी है व्यय, ठीक है। अब कह रहा है कि शिवम का व्यय है जो धर्म के व्यय से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है, इसका मतलब है डी का 125/100। और बोला गया है कि जो धर्म का व्यय है वो हरीश के व्यय से 15% कम है। तो हमें क्या करना है, सबको एक वैल्यू बनाना है, डी में से भी लेंगे। तो हमने क्या किया, अगर हम यहाँ बात करें कि हरीश के व्यय से कितना कम है, ये अगर हम उसके 15% कम कर देंगे तो डी निकल आएगा। अगर हमें डी निकालना है, अगर हमें एच निकालना है, एच की जगह डी लाना है, तो 100 यहाँ पहुँचेगा और 85 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से एच की वैल्यू ये निकल आ गई। तो यहाँ रख देंगे हम 100/85। अब देखो सब में आंसर आ गया। अब टोटल जो ये व्यय टोटल मिलाया गया है ये कितना है, 4660। अब क्या करेंगे, देखिए 5 से काट दिया तो ये आ गया, ये 20 और 17, 5 से ये भी काट दिया। डी कॉमन ले लीजिए, 5/4 + 1 + 20/17 ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम इनका आएगा कितना, देखिए 68 ये हो गया, और 85 ये 68 है, और ये 480, 4660। जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो ये आपका आंसर होगा 1360 रुपये। इसको जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैंने इसका सीधा आंसर लिख दिया। डी की वैल्यू इतनी आई है, लेकिन उसने कहा शिवम का व्यय कितना हुआ। तो शिवम की वैल्यू कितनी है, शिवम का देखिए क्या है, शिवम का हमने ये लिखा है यहाँ पे, शिवम है ये वाला, डी का 125%। तो हम क्या कर देंगे, 1360 जो डी का है इसका 5/4 निकालेंगे, क्योंकि 25% ज़्यादा है। तो देखिए कितना आएगा, 4 × 12 1, और इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 1700 रुपये, 1700 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, लोकेश अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बेचते समय उन पर 25% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को 1080 रुपये में बेचता तो क्रय मूल्य क्या था। बड़ा ही आसान प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे इसको। एमपी यानी कि जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य इसको बोलते हैं। कंडीशन क्या है कि 25% की छूट दी जाती है एमपी पे। 25% की छूट देने का मतलब है कि 75/100। सीधा सीधा आप रेशियो में भी लिख सकते हैं, 3:4 भी लिख सकते हैं। अब जब भी एमपी पर छूट दी जाती है तो वो एसपी बन जाता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि उसे 1080 रुपये में बेचेगा, तो ये सेलिंग प्राइस, ये टोटल किसके बराबर होगा, छूट देने के बाद इतने में बेचा गया। तो आप यहाँ से एमपी निकाल लेंगे, यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे तो 3 × 9 = 18 और 36 × 4 = 144। ये देखिए 1440, एमपी कितना आ गया, 1440। प्रश्न में बोला गया है कि जो एमपी है वो सीपी से 20% अधिक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1440 है वो 120% है सीपी का, ठीक है। सीपी का 120% है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सीपी। तो सीपी को हमने मान लिया 100। अब क्या होगा, इसे काटिएगा तो ये 5, ये 6 और 6 से काटिएगा तो कितना होगा, 6 × 2 = 12 और 6 × 4 = 24, और ये तुम्हारा 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 1200 आंसर सीपी आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ए ने 2000 रुपये का निवेश किया और बी ने ए से 500 रुपये अधिक का निवेश किया। 8 महीने बाद सी ने 1500 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में सी को 350 रुपये का लाभ हुआ। कुल लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए जैसा प्रश्न कह रहा वैसे करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना है। देखिए ए ने 2000 रुपये निवेश किए, फिर बी ने ए से 500 रुपये अधिक किए थे, यानी कि इसने कितने किए, 2500 रुपये, और सी ने 8 महीने बाद, और टोटल 1 साल हो गया। मतलब हम क्या करेंगे, इन लोगों ने तो 1 साल किया ही होगा, इसने 4 महीने किया होगा, क्योंकि 8 महीने बाद किया इनके, तो इनको 12 महीने दीजिए, क्योंकि महीने में भी आ रहा है। और सी ने 8 महीने बाद कितना निवेश किया, 1500। 8 महीने बाद करेगा तो बाकी कितने, 4 महीने बचे। अब इनका रेशियो निकालेंगे, ये 2 0 ख़त्म, और 4 × 12 = 12, 5 × 4 = 20, 5 × 25, 5 × 3 = 15, 3 3 3, 4:5:1, ये टोटल आ गया। अब कह रहा है सी को 350 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन यहाँ रेशियो में 1 का लाभ हुआ, तो 1 = 350 रुपये। अब कह रहा है कुल लाभ क्या है, तो कुल लाभ क्या है, 4 5 9 1 10, कुल लाभ निकाल लेंगे अपना। ये वैल्यू 350 रुपये के बराबर है 1, तो 10 वैल्यू कितनी होगी, 10 का गुणा कर देंगे तो 3500 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में सुरेश मुकेश से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि सुरेश अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह मुकेश से 30 मिनट आगे हो जाएगा। मुकेश की गति सुरेश से कितनी है। तो देखिए आप जानते हैं कि जो समय बराबर, यहाँ पे समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो इसी फॉर्मूले का यूज होगा इसमें। देखिए बोला गया 300 किलोमीटर की दूरी, तो 300 किलोमीटर की दूरी है, ये होगी दूरी। चाल पहले हम किसकी लेंगे, जो समय ज़्यादा लेता होगा, यानी कि जिसकी चाल सबसे कम होगी। तो इसमें है मुकेश से 2 घंटे अधिक कौन लेता है, सुरेश। तो सुरेश की चाल एस हो गई और मुकेश की चाल एम हो गई। तो देखिए ये हमारा दूरी बटे चाल टाइम हो गया कुछ,
दूरी बटे चाल टाइम हो गया कुछ। इतनी दूरी तय करने में इनके टाइम का अंतर कितना आ रहा है, 2 घंटे, क्योंकि ये जो है टाइम का फॉर्मूला है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। यानी कि इसकी जो जितनी दूरी ये चलता है 300 किलोमीटर, उसमें ये स्पीड में जो टाइम निकलेगा, यहाँ पे जो टाइम निकलेगा उनका अंदर इतना है, यानी कि स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चाहे तो इसको और भी नहीं, एक फर्स्ट इक्वेशन ही होगी। सेकेंड बात कह रहा है, यदि सुरेश अपनी गति को दुगना कर देता है तो वह मुकेश से 30 मिनट आगे हो जाएगा। अब देखिए, सुरेश की अगर दोगुना कर देगा तो इससे आगे हो जाएगा, यानी कि इसकी गति ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, बड़े में से कम को हटाते हैं। यहाँ देखिए 300 किलोमीटर की दूरी है, पहले मुकेश को ले लेंगे, क्योंकि अब इसकी स्पीड इससे कम हो गई तो टाइम यहाँ ज़्यादा लगेगा। अब वो कह रहा है कि यदि सुरेश को हमने दोगुना कर दिया, देखिए 2s कर दिया, अब समय है जो 30 मिनट आगे हो जाएगा। अब समय का अंतर निकालना है हमें यहाँ पे, तो अंतर कितना हो रहा है, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब 1/2 घंटे, क्योंकि हमारा घंटे में ही चल रहा है तो घंटे में ही हम आंसर देंगे इसका। देखिए क्या कर सकते हैं हम, अब हम कर सकते हैं इक्वेशन 2 में 2 से गुणा कर दीजिए टोटल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो पूरी संख्या आ जाएगी, यहाँ से 2 भी कट जाएगा और यहाँ पे हमें जोड़ने घटाने में आसानी होगी। 2 से गुणा किया तो ये कट गया, 2 से यहाँ होगा तो ये कटेगा, 2 से यहाँ होगा तो ये कितना हो जाएगा, 600/m, ये 300/s और ये 1। अब इसको दे दीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और फर्स्ट को हमें क्या करना है, जोड़ देना है, जिससे s ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, इसके नीचे ही लिख दें इक्वेशन, m के नीचे 300/s और 300/m बराबर 2। ये फर्स्ट इक्वेशन जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये घट गया पूरा। ये कितना होगा, 600m में से 300m जाएगा, यहाँ 2 1 3 हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा देखते हैं आगे, तो ये होगा हमारा कितना, 300/m, ये बचा 300/m। 3 से काटा यहाँ 100, तो m बराबर कितना आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर। m की वैल्यू ये आ गई। अब हमें s की वैल्यू यानी कि सुरेश की भी गति चाहिए, तो इसको हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, रख देंगे इसको। देखिए कैसे, यहाँ पे 300/s माइनस यहाँ पे 300/m यानी कि 100 बराबर 2, यहाँ से काटा 3 आ गया। 300 सुरेश की गति यहाँ पे यहाँ जाएगा तो 5 हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 6 60 s बराबर यानी कि सुरेश की गति 60 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो m की गति कितनी है, 100, और s की, सुरेश की गति कितनी है, 60। दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। यही क्वेश्चन में पूछा गया था इनका अंतर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।